अस्सलाम वालेकुम रहमत व बरकातहू। क्या हाल है प्यारे बच्चों, आप सबका? उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज हम बहुत सारे दिनों के बाद आपके लिए एक खूबसूरत कुरान की सीरीज़ का आगाज़ करने लगे हैं। क्या आप सब इस चीज़ के लिए एक्साइटेड हैं? तो हमारी इस सीरीज़ का नाम है एक आयत एक कहानी। तो हम इसमें ये देखेंगे कि अल्लाह ताला ने कुरान में हमारे लिए क्या मज़े मज़े की बातें बताई हैं जिन पर हम अमल कर कर अच्छे मुसलमान, अच्छे इंसान बन सकते हैं। लेकिन उससे पहले थोड़ी सी बात आप लोगों से, ठीक है? बात को गौर से सुनना है, ध्यान से सुनना है और उस पर अमल भी करना है। अब आपको ये पता है कि बहुत ही खूबसूरत सीरीज़ का आगाज़ होने लगा है। हम इंशाल्लाह अल्लाह ताला के अहकामात के बारे में पढ़ेंगे। हम ये देखेंगे कि उन चीज़ों पे अमल करने का हमें क्या फ़ायदा मिलेगा। लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा? आपको वीडियो पूरी देखनी पड़ेगी और चैनल को मामा से बाबा से कहकर सब्सक्राइब करवाना पड़ेगा, ताकि जैसे ही कुरान के इस सीरीज़ की कोई भी कहानी पोस्ट हो आपको फ़ौरन से उसका इल्म हो जाए। लेकिन एक बात, आपने मामा पापा से बार बार मोबाइल को देखने की ज़िद नहीं करनी। वो आपको स्टोरी सुनने के लिए मोबाइल ज़रूर देगी, लेकिन अगर आपने ज़िद की तो वो आपको स्टोरी सुनने के लिए मोबाइल नहीं देगी। तो ये तो फिर बहुत गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है? तो आपने अपने घर के हर बड़े बंदे की बात ज़रूर माननी है। चले आए आज हम कुरान की सीरीज़ में एक आयत एक कहानी का पहली कहानी सुनते हैं। तो कहानी का मौजू है बिस्मिल्लाह पढ़ना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह ताला के नाम के साथ जो निहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। दादी जान खदीजा और हाजरा घर के बाग में पौधों की काट छांट कर रहे थे। दादी जान वो देखें कितने नींबू लग गए। दादी जान हम सब इसको जल्दी जल्दी उतार लेते हैं। हाँ जी बेटे, हम इन सबको ज़रूर उतारेंगे। आप पहले अंदर से एक टोकरी ले आए। हाजरा भागकर अंदर से टोकरी ले आई। दादी जान मैं सारे नींबू तोड़ूंगी, खदीजा ने चहकते हुए कहा। ठीक है बेटे, लेकिन पहले आप बिस्मिल्लाह पढ़ लीजिए, क्योंकि कोई भी काम शुरू करने से पहले बिस्मिल्लाह ज़रूर पढ़नी चाहिए। इतनी देर में ही खदीजा ने काफ़ी सारे नींबू तोड़कर टोकरी में डाल दिए और एकदम से चिल्लाते हुए बोली, दादी जान ये टोकरी तो पकड़ ले, ये बहुत भारी हो गई है, ये मेरे से गिर जाएगी और सारे नींबू मेरे हाथ से फिसल जाएंगे। दादी जान ने टोकरी पकड़ते हुए कहा, बिस्मिल्लाह। हाजरा ने एकदम दादी जान से पूछा, दादी जान आप हर बात पे बिस्मिल्लाह क्यों पढ़ रही हैं? अभी आपने खदीजा से भी कहा कि वो बिस्मिल्लाह पढ़ के नींबू तोड़े। दादी जान ने कुर्सी पर बैठते हुए कहा, मेरी प्यारी बेटी, जब हम बिस्मिल्लाह से कोई काम शुरू करेंगे तो इंशाअल्लाह उस काम में बरकत होगी और हम अल्लाह की अमान में भी रहेंगे। हाँ जी दादी जान, मुझे ये पता है, खदीजा ने नींबू तोड़ते हुए दादी जान को बताया। मेरी उस्तादी ने भी मुझे ये बताया था कि हर काम से पहले बिस्मिल्लाह पढ़नी चाहिए, और आपको पता है कि कुरान का आगाज़ भी बिस्मिल्लाह से ही हो रहा है। लेकिन हमारी उस्तादी ने बताया था कि कुरान की हर सूरत के आगाज़ में बिस्मिल्लाह है, सिवाय एक सूरत के। हाजरा ने खदीजा से पूछा, खदीजा वो कौन सी सूरत है जिसके आगाज़ में बिस्मिल्लाह नाजिल नहीं हुई? खदीजा ने जवाब दिया कि वो सूरत तौबा है जिसके शुरू में अल्लाह ताला ने बिस्मिल्लाह नाजिल नहीं की और हम उसके शुरू में बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ते हैं। शाबाश प्यारे बच्चों, चलो अब आप दोनों यहाँ बैठ जाओ और मुझे ये बताओ कि हमारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किन किन मौक़ों पर हमें बिस्मिल्लाह के साथ काम को शुरू करने में या जिन दुआओं में बिस्मिल्लाह का जिक्र आता है, क्या आपको वो पता है कि वो कौन से काम हैं या कौन सी दुआएं हैं जब हम बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं? मुझे पता दादी जान खदीजा और हाजरा दोनों एक साथ बोलते हुए। प्यारे बेटे, एक एक करके जवाब दे, मैं दोनों की बात ध्यान से सुनूंगी। चले खदीजा आप पहले बताइए। दादी जान, खाना खाने से पहले हम बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं, या अगर हम खाना के शुरू में बिस्मिल्लाह पढ़ना भूल जाएं तो हम खाने के दरमियान में भी जो दुआ पढ़ते हैं उसमें बिस्मिल्लाह के अल्फाज आते हैं। शाबाश बेटे। चले हाजरा, अब आप बताइए। घर से निकलने और घर में दाखिल होने की दुआओं में बिस्मिल्लाह के अल्फाज आते हैं।
اور سواری پر قدم رکھتے ہوئے بھی بسم اللہ پڑھی جاتی ہے۔ صبح شام کے اذکار میں بھی دادی جان بسم اللہ والے الفاظ آتے ہیں۔ شاباش پیارے بچوں، اس کا مطلب ہے کہ صبح اٹھنے سے لے کر شام کے اذکار تک بہت سے کاموں میں بسم اللہ کے الفاظ آتے ہیں۔ ہاں جی دادی جان، لیکن میں آپ کو ایک بات بتاتی ہوں، رات کو سونے کے جو اذکار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں ان میں بھی بسم اللہ کے الفاظ ہیں۔ شاباش میرے بیٹے۔ اور دادی جان آپ کو پتہ ہے، مجھے ماما نے ایک اور بات بتائی تھی کہ گھر میں داخل ہوتے ہوئے بسم اللہ پڑھ کر گھر کا دروازہ بند کیا جاتا ہے تاکہ شیطان ہمارے ساتھ ہمارے گھر میں داخل نہ ہو جائے اور پھر وہ اس دروازے کو نہیں کھول سکتا، اس لیے کہ اس کو ہم نے اللہ تعالیٰ کی حفاظت کے ساتھ بند کر دیا بسم اللہ پڑھ کے۔ وہ ایک پروٹیکشن ہو گئی ہے دروازے کے اوپر، اور وہ پھر ہمیں شیطان تنگ بھی نہیں کرے گا۔ شاباش میرے بچوں، آپ سب کو تو بہت زیادہ باتوں کا پتہ ہے، لیکن اب آپ نے ان باتوں کو بالکل نہیں بھولنا اور ان کو اپنے عمل میں لانا ہے۔ جی دادی جان، ہم یہ سب باتیں یاد رکھیں گے اور اسکول میں اور باقی گھر کے آس پاس اپنے ساتھیوں سے بھی اس چیز کو ضرور شیئر کریں گے۔ شاباش میرے بچوں، چلو آپ اندر چلتے ہیں، شام ہونے والی ہے۔ تو پیارے بچوں، کیسی لگی آپ کو آج کی کہانی؟ امید ہے کہ آپ نے یہ چیز سیکھی ہوگی کہ کوئی بھی کام شروع کرنے سے پہلے ہمیں کیا پڑھنا چاہیے؟ بسم اللہ پڑھنی چاہیے۔ شاباش۔ اب آپ نے اس کو اپنی زندگی میں شامل کر لینا ہے۔ اگر آپ بھول جائیں تو آپ اپنی ماما کے کہنے پہ، کسی کے کہنے پہ یاد آنے پر اس کو ضرور پڑھیں، یا اگر آپ کے پاس کوئی بندہ پڑھنا بھول گیا ہے تو آپ اس کو اچھے الفاظ میں ریمائنڈ کرائیں کہ آپ نے، میرا خیال ہے اس کام کے آغاز میں بسم اللہ نہیں پڑھے تو آپ پلیز بسم اللہ پڑھ لیجئے۔ لیکن جب بھی آپ کسی سے کوئی بات کریں گے، آپ نے اس کو کوئی بات بتانی ہے تو نہایت ادب کے ساتھ بات کرتے ہیں، اس کو مخاطب کر کے بات کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ آپ نے ان سے بدتمیزی سے بات نہیں کرنی۔ اچھے بچے جو ہیں وہ بہت ہی اچھے طریقے سے اپنے بڑوں سے، اپنے ساتھیوں سے بات کیا کرتے ہیں۔ تو انشاءاللہ ہم پھر دوبارہ قرآن کی سیریز میں ایک اور اچھے حکم کے ساتھ ملیں گے۔ تب تک آپ نے ان باتوں کو یاد رکھنا ہے اور اپنے ماں بابا سے ضد نہیں کرنی۔ تو تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔